तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से टोटल 12 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यों करेंगे ये सबसे पहले सुन लो, बिकॉज ये 12 के 12 शेयर्स के बारे में जो बाजार में अभी खबर निकल कर आ चुकी है वो मार्केट बंद होने के बाद आई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इन खबरों का रिएक्शन कल के दिन एटलीस्ट इन स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखने का ट्राई करें, एकदम शॉर्ट वे में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे इन खबरों में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो पहला स्टॉक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत फोर्ज के बारे में एक खबर है। इन्होंने अनाउंस किया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का आंध्र प्रदेश में। इन्होंने लगभग 950 एकड़ का लैंड इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर परचेस किया है। ये वाली खबर निकल कर आ रही है, मतलब ये लोग भविष्य की तैयारी करते हुए आपको नजर आएंगे। इसका एम क्या है? बूस्ट करना इंडिया का डिफेंस का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको, और प्रमोट करना हमारे इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस है, पर्टिकुलरली चीज जो हम बोल रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन पर्टिकुलर चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, खास करके मॉडर्न वेपन्स के लिए। इसके लिए ये लोग तैयारी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव खबर आपको नजर आएगी, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट होने काफी टाइम लगेगा। लेकिन कल के दिन पॉजिटिव डायरेक्शन स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक दोस्तों इंडो टेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। इसके बारे में ये वाला अपडेट निकल कर आ चुका है कि इनको रिसीव हो चुका है लगभग 78.39 करोड़ का ऑर्डर प्लस टैक्सेस अलग से फ्रॉम अवड़ा क्लीन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इनकी तरफ से। और इस ऑर्डर में ये लोग सप्लाई करेंगे 9 ट्रांसफार्मर जो लगभग 125 MVA के होंगे। ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। अब इस ऑर्डर का जो डिलीवरी प्लान होगा वो कैसा होगा, तो टोटल 9 ट्रांसफार्मर्स की बात हो रही है। 2 यूनिट मार्च 2026 तक डिलीवर होंगे, 3 यूनिट अप्रैल और मई 2026 तक डिलीवर होंगे। ये वाली चीज़ें अब तक यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ये ऑर्डर सिग्निफिकेंट है अगर इसको हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल बिजनेस से, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो भी सेबी के रूल्स है उसके अंदर डिस्क्लोज होता हुआ हमको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव खबर इंडोटेक ट्रांसफार्मर इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। कल के दिन पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है या आना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यशो इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल से। एक बहुत ही बढ़िया कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब इन्होंने यहां पर साइन कर लिया है एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट। किसके साथ? एक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ। प्रोडक्ट जो होगा आप देख सकते हो, जो लुब्रिकेंट एडिटिव्स होते हैं इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइप आपको देखने को मिलेगा। और एग्रीमेंट का पीरियड जरा देखो कितना लॉन्ग टर्म का है। एग्रीमेंट पीरियड 15 साल का आपको देखने को मिलेगा, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड प्राइसिंग के साथ ये देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड एनुअल रेवेन्यू जो इसके वजह से होगा 150 करोड़ का होगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के एंड से। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इसका इंपैक्ट होने को काफ़ी टाइम है, लेकिन खबर काफ़ी पॉजिटिव है। तो कल के दिन स्टॉक में सेलिब्रेशन मोड नजर आ सकता है। कंपनी बिल्ड करेगा नया फैसिलिटी 12 से 18 महीने में, इससे कनेक्टेड ये भी चीज़ हमको देखने को मिल रही है। और सप्लाई शुरू हो जाएगा Q4 फाइनेंशियल ईयर 2027 का जब शुरू होगा तभी। तो ओवरऑल अभी भी इसका प्रॉपर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल नंबर में इंपैक्ट आने को टाइम है, लेकिन खबर लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी पॉजिटिव है। कल के दिन पॉजिटिव डायरेक्शन स्टॉक में आ सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों NTPC। इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हो इन्होंने परमानेंटली यहाँ पर क्लोज कर दिया है उनका तांडा स्टेज 1 पावर यूनिट जो है वो, पर्टिकुलरली 4 यूनिट्स 110 मेगावाट के वहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। टोटल 440 मेगावाट का ये पूरा का पूरा आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगा, लेकिन इसको भी इन्होंने परमानेंटली क्लोज कर दिया है। इफेक्टिव फ्रॉम आप देख सकते हो 1 सितंबर 2025 इसका इफेक्टिव डेट था। आफ्टर क्लोजिंग NTPC का जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी होगा वो होगा लगभग 82,926 माफ कीजिएगा मेगावाट का। तो कहीं ना कहीं ये वाला खबर NTPC के बारे में अभी एक्टिव है। हो सकता है इसके चलते अगले कुछ समय तक स्टॉक में हल्का फुल्का सा एक कमजोरी हमको देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे चीजें सेटल होने के बाद स्टॉक फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों टोरेंट फार्मा। इसके बारे में ये खबर निकल कर आती है कि इन्होंने अनाउंस किया है ओपन ऑफर 26% का स्टेक खरीदने के लिए JB केमिकल नाम की जो कंपनी है उसमें। ऑफर वैल्यू इन्होंने यहाँ पर जो रखा है वो रखा है 6,843 करोड़ का, और जो प्राइस ऑफर की है 1640 रुपया पर शेयर का प्राइस उन्होंने ऑफर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजिक मूव टोरेंट फार्मा की तरफ से माना जा रहा है, अपना खुद का स्टेक JB फार्मा या JB केमिकल इस कंपनी में इंक्रीज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉक में कल रिएक्शन आ सकता है, लेकिन क्योंकि
टोरेंट फार्मा ये ओपन ऑफर यहाँ पर अनाउंस करती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो टोरेंट फार्मा के ऊपर ज़्यादा फोकस कल के दिन होना चाहिए या मार्केट का होगा भी। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी वीबीएल के बारे में, जो पेप्सिको का एक बहुत ही दिग्गज पार्टनर आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हो ये सेटअप कर चुके हैं अपना जॉइंट वेंचर व्हाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये यहाँ पर बिजनेस इनके साथ करेंगे। इसमें ये लोग बनाएंगे जो वीजी कूलर्स होते उसको एंड जो रेफ्रिजरेशन होते इक्विपमेंट्स होते इसके उसको। तो कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का कोशिश वीबीएल यहाँ पर करता हुआ आपको नजर आ रहा है जॉइंट वेंचर के थ्रू। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अर्लियर इनका प्लान डिस्क्लोज हुआ था जुलाई में, मतलब ये वाला प्लान ऐसा नहीं कि अभी अभी आया है, इन्होंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी लेकिन वो ऑफिशियल खबर नहीं थी। लेकिन अभी ये ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वीबीएल के लिए मैं कहूँगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव टाइप की खबर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जॉइंट वेंचर का सक्सेस भविष्य में कैसा होगा उस हिसाब से इंपैक्ट स्टॉक में फ्यूचर में आता हुआ नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए शेयर्स भी देख लेते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर दोस्तों एविएशन से कनेक्टेड स्पाइसजेट इस कंपनी के बारे में या इस स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी ने साइन कर दिया है अपना इंटरलाइन एग्रीमेंट गल्फ एयर के साथ। अब इसका बेनिफिट स्पाइसजेट को कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक टिकट वैलिड रहेगी दोनों एयरलाइंस के लिए इस एग्रीमेंट के तहत, मतलब गल्फ एयर और स्पाइसजेट एक ही टिकट पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जिसके वजह से ट्रांजिट टाइम जो होगा वो भी बचेगा और इंप्रूव होगी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन दोनों पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कंपनी के बीच और इन पर्टिकुलर दोनों एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गजों के बीच। स्पाइसजेट पैसेंजर की बात करें कहीं ना कहीं एक्सेस कर पाएंगे गल्फ एयर का जो नेटवर्क है, खास करके मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और सेंट्रल एशिया में। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एक आप ट्रैवल के सबसे बोल सकते हो पॉजिटिव खबर इन दोनों पैसेंजर्स को, मतलब जो इनके कस्टमर से लॉयल कस्टमर जो होते हैं हर एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो यहाँ से कोई ट्रैवल करता होगा स्पाइसजेट से बहुत ही फ्रिक्वेंटली, उनके लिए ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है जिसका फायदा भी कंपनी को हो सकता है। तो गल्फ एयर पैसेंजर की बात करें इनको भी एक्सेस मिलेगा। स्पाइसजेट का जो इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा डोमेस्टिक नेटवर्क है उसका टिकट सेल्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है अर्ली नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अर्ली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होंगे, मतलब अगले साल की शुरुआत में कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो इनका एग्रीमेंट हो चुका है, इनका जो पार्टनरशिप यहाँ पर हो चुका है, इसके तहत ये जो टिकट्स है अगले साल की शुरुआत में स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खबर आ जाइए मार्केट बंद होने के बाद तो हो सकता है कल के दिन एक पॉजिटिव रिएक्शन, सेलिब्रेशन रिएक्शन मार्केट में स्टॉक में देखने को मिले। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है वक्रांगी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने अपना हाथ मिला दिया है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ होते हुए आपको देखने को मिल रही है। इसके पीछे इनका मकसद ये है एक्सपांड करना इंश्योरेंस का एक्सेस रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में। तो कल के दिन वक्रांगी के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऑफरिंग भी होगी जिसमें मोटर, हेल्थ, होम ट्रैवल, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वाकरंगे के जो केंद्र से, मतलब अलग अलग वाकरंगे के जो केंद्र आपको देखने को मिलेंगे वो इनके डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स होंगे, खास करके स्मॉल टाउन एंड विलेज में। अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि वाकरंगे का कनेक्शन इस पार्टनरशिप में क्या है। तो वाकरंगे के जो केंद्र है, मतलब जो पॉइंट्स है उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए, दोनों कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों एक्सिड कैट टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में, जो डिफेंस एंड एरोस्पेस का एक दिग्गज कंपनी बनता जा रहा है। ये वाला स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक आपको नजर आएगा, 145% का गेन एक साल में। तो पिछले 5 साल में लगभग 2160% का गेन हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए खबर क्या है, तो इस कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी है मिस्ट्रल सॉल्यूशन, इन्होंने जीता है $1 मिलियन का पायलट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स। दुनिया के बड़े दिग्गज ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स, एक नहीं बल्कि 2 ऐसे, इनके तरफ से एक्सीकेट टेक्नोलॉजी का जो सब्सिडियरी कंपनी है उनको $1 मिलियन का पायलट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो स्टॉक में कल आने का पूरा चांस है, बिकॉज जो भी होगा इस स्टॉक के अंदर ही होगा। वर्क इसमें क्या क्या होगा, काम इसमें होगा प्रोडक्शन लाइन का टेस्टिंग करना इक्विपमेंट का, उसके साथ साथ ऑडियो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट टेस्टिंग टूल्स भी यहाँ पर कामकाज करना, ये चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है।
कंपनी इन्वेस्ट यहाँ पर कर रही है, अलग अलग आप बोल सकते हो। इनके जो अकॉस्टिक लैब है और 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी जो बैंगलोर में उसमें, और यूएस बेस्ड इंजीनियरिंग टीम भी इनकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इन शॉर्ट एक्सिस केयर टेक्नोलॉजी के लिए ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर की तरह काम कर सकती है। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी इंडियन होटल, इस कंपनी के बारे में या इस पर्टिकुलर होटल के बारे में जो ताज होटल टाटा ग्रुप के अंडर ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग खबर है, इन्होंने डिटेक्ट किया है एक मालवेयर अटैक इनके कुछ अलग अलग आईटी सिस्टम है उसमें, लेकिन उसके बाद तुरंत इन्होंने इमीडिएट एक्शन लेकर पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर लेके रखा है, बहुत ज़्यादा डेंजर डैमेज होने से पहले ऑथोरिटीज़ को यहाँ पर इन्फॉर्म भी किया है और बहुत सारी मॉनिटरिंग भी इनकी अभी चल रही है। तो ये वाला एक अपडेट निकल कर आ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसके बारे में पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए या नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए। खबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की नजर आएगी। नेगेटिव इसलिए बिकॉज मालवेयर अटैक हुआ है, पॉजिटिव इसलिए बिकॉज कंपनी ने तुरंत एक्शन लेकर कंट्रोल कर लिया बहुत बड़ा डैमेज होने का। तो लेट्स से कल स्टॉक के ऊपर इस खबर का कुछ रिएक्शन आता भी है या नहीं आता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों पॉली मेडिकेयर इस कंपनी के बारे में। इसकी जो सब्सिडरी है राइसर होल्डिंग, इसके थ्रू इन्होंने एक्वायर किया है 90% का इकोनॉमी राइट एक पेंड्रा केयर ग्रुप है उसमें, और ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने ये एक्विजिशन किया 90% का, इसके वजह से इनको मजबूती मिलेगी इनके ग्लोबल प्रेजेंस को और बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो ये पॉली मेडिकेयर के लिए एक पॉजिटिव बात है, कल के दिन स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों जाइडस लाइफ साइंस, और इसके बारे में क्या खबर है, तो इसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी आपको नजर आएगी। उस सब्सिडरी कंपनी ने साइन किया है एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट, किसके साथ, सिंथॉन बीवी जो नीदरलैंड की कंपनी है या फर्म है उनके साथ। और इसमें एक प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेनेरिक ओजेनिमोट कैप्सूल, ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है जो ऑब्वियसली बात है फार्मा से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, मेडिसिन आपको नजर आएगी जो बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसका स्टेटस भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनको टेंटेटिव FDA का अप्रूवल भी दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है। विद इन 30 मंथ्स में कहीं ना कहीं ये अप्रूवल पूरी तरीके से फाइनल अप्रूवल में कन्वर्ट भी हो सकता है। और देखिए ऑन लॉन्च की बात करें, शेयर्ड 180 डे एक्सक्लूसिविटी इन यूएस मार्केट, ये भी चीज़ यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही है। और सिंथॉन की बात करें तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का और रेगुलेटरी का जो अप्रूवल चाहिए होता है वो भी यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके वजह से जाइडस को फायदा ये होगा कि इनको अमेरिका में कमर्शलाइजेशन करने का काफ़ी अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो ओवरऑल जाइडस को इन शॉर्ट अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को और दबदबा अमेरिका में बढ़ाने के लिए ये खबर काफ़ी पॉजिटिव की तरह काम कर सकती है। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। बहुत ही ज़बरदस्त खबरें इन सारे स्टॉक में मार्केट बंद होने के बाद जो आई थी, शॉर्ट एंड इजी वे में मैंने आपके सामने इनको प्रेजेंट करने का काम किया है। हालांकि अब इनमें से किसी भी शेयर में क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।